हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। अगर आप भी एक पेमेंट नेटवर्क, एक पेमेंट सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं तो आज का वीडियो होने वाला आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं वॉलेट सॉल्यूशन के लिए, जिसमें कि आप पैसा लोड कर सकते हैं, आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉट ओनली फ्लैट मनी मतलब INR हो गया। इवन आप उसमें क्रिप्टोज को डील कर सकते हैं। इवन API इंटीग्रेट कर सकते हैं, QR पेमेंट कर सकते हैं। कुछ रह तो नहीं गया। यस, आप सब कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं XKS वॉलेट सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर रेडी है, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है सबके सब बहुत सारे लोग जो हैं वो मूव कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट के लिए। इंडिया में तो अपना सब UPI यूज़ कर रहे हैं, पर काफ़ी सारे देश है जहाँ पे इसको आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंडिया में भी काफ़ी जगह पे इंप्लीमेंट किया सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट है। मल्टी करेंसी फ्लैट करेंसी का आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़र एजेंट है, मर्चेंट पेमेंट है, बहुत कुछ है। तो शुरू करें, चले। तो फर्स्ट आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए, जो कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी। वंस आपके पास ये स्क्रिप्ट आ जाए, देन आपको चाहिए एक रिलायबल होस्टिंग, जिसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर, जो कि सिक्योर है, रिलायबल है, अफोर्डेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में 80% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, जब दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, अब क्या चाहिए। आप जाना है आपको फाइल मैनेजर में। आपका ऑटोमेटिक डोमेन सब डोमेन जो भी है वो कनेक्ट होगा आप जब दोनों के इकट्ठे खरीदेंगे तो। उसके बाद आपको आ जाना है। मेरे केस में मैं सब डोमेन में सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं डेमो नाम के फोल्डर में इसकी फाइल्स को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास फाइल्स ये पड़ी हुई हैं, तो मैं इसकी फाइल्स को अपलोड कर देता हूँ। जब तक फाइल अपलोड होगी तब तक क्या, हाँ राइट जवाब, हम डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो डाटाबेस ऑलरेडी हमारे पास है, पर हम दोबारा क्रिएट करते हैं। गाइस, अगर आप इस तरह की वीडियो देख रहे हैं तो मुझे थोड़ा गाइड करिए कि किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो उस तरह की और वीडियोस पे हम फोकस कर पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग, जब सब्सक्राइबर्स होते हैं तो और ज़्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो हमने यहाँ पे अपना जो भी डाटाबेस है उसको क्रिएट कर लिया है। डाटाबेस का पासवर्ड मेक श्योर आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करें। डाटाबेस का नाम हमने कॉपी कर लिया। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, फोल्डर का नाम डालेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब हम जाएंगे डेमो फोल्डर में। जो भी हमारा डोमेन है उसको हम यहाँ पे डालेंगे, तो हमारा सब डोमेन हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ परमिशन देनी होंगी तो इनको हम परमिशन दे देते हैं। तो फर्स्ट कोर में जाएंगे, बूटस्ट्रैप फोल्डर में जाएंगे, कैच फोल्डर में जाएंगे, इसको परमिशन दे देंगे 777। देन हम लोग स्टोरेज फोल्डर को परमिशन दे देंगे 777। देन इसके अंदर जाएंगे, ऐप को हम परमिशन देंगे, ऐप फ्रेमवर्क एंड लॉग फोल्डर को हम लोग परमिशन दे देंगे। ठीक है, हमने परमिशन दे दी। हम लोग रीलोड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाटाबेस का नेम डालेंगे। तो हमने यहाँ पे डाटाबेस का नेम डाला है, जो भी हमारा नेम है। देन हम डाटाबेस का यूज़र नेम डालेंगे। देन हम लोग लोकल होस्ट, यहाँ पे डाटाबेस का होस्ट डालेंगे। देन यहाँ पे जो भी हमने क्रेडेंशियल सेटअप करे थे वो यहाँ पे डालेंगे। देन यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम डालेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे एंड अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो कि हमारा एडमिन का पासवर्ड यहाँ होने वाला है। देन हम लोग उसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही सेकंड में हमारी सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो जाएगी। इंस्टॉलेशन सक्सेस होने के बाद हम लोग वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और हम लोग अपने पहुँच जाएंगे। अब इस केस में ये वेबसाइट यहाँ पे नहीं खुली कैच के मारे, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग प्राइवेट विंडो में खोल लेते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क करेगा और इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अब। तो इस फोल्डर को हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते, पर अभी दिख नहीं रहा तो हम इसे कर देंगे। ठीक है, तो सक्सेसफुली वेबसाइट यहाँ पे आपकी खुल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब आप आएंगे तो इसके अंदर आपको कुछ बेसिक सेटिंग करनी होगी एडमिन साइड से, वो उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक डेवलपर सेक्शन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको इसको अपनी किसी भी PHP स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे उसके सभी जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगे।
जिसके थ्रू आप इसे अपने किसी भी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देन आपका जो भी पेमेंट वॉलेट जो भी आपको ट्रांसफ़र करना है वो इजीली वर्क करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन सेटिंग एडमिन साइड से करनी है, देन इसे यूज़ कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करेंगे और एडमिन के लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट्स लॉग्स हो गए, जो यहाँ पे है कि आपको पर जो भी ट्रांजेक्शन उसमें क्या मिल रहा है, एक्टिव यूज़र है, एजेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करने का है। रीज़न क्यों नहीं करने का है, क्योंकि ये सब कुछ आपका क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट बाहर से ही क्रिएट होगा। ठीक है, आपको जो बेसिक सेटिंग्स करनी है वो करनी है, सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले जनरल सेटिंग, किस करेंसी में डील कर रहे हैं, OTP कितनी देर बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सेटिंग्स आपने यहाँ पे कर ली। तो मेरे को अभी कुछ चेंज नहीं करना है, मैं एक्स एस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं नाम चेंज हो गया, करेंसी में अभी से डॉलर में जाऊँगा। देन आपको आइकन चेंज करने हैं, आप आइकन अपना लगाएंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं। देन आ गया सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसमें बाकी सभी चीज़ों को डिसेबल कर दे रहा हूँ, आपके केस में आप इनेबल अनेबल रखेंगे, जिससे कि ये चेक होता है कि आपका जो यूज़र की KYC क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, सिक्योर पॉलिसी, तो ये सारी चीज़ें मेरे केस में मैंने ऑफ कर रखा है। आपके केस में इसको आप ऑन रखेंगे। देन यहाँ पे हमारी करेंसी आ गई कि हम किस करेंसी से डील कर रहे हैं, तो हम लोग USD से डील कर रहे हैं। देन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट चार्ज में क्या चार्जेस लगेंगे, तो आपका क्या चार्ज रहेगा, मिनिमम कितना परसेंट आपका अमाउंट होना चाहिए। अब ये डेली लिमिट है, इसको मैं -1 कर दूंगा। रीज़न कि मैं $10 तो नहीं, अगर मेरे $1000 है तो मैं कितना ट्रांसफ़र करूँगा, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया -1। ठीक है, तो जो भी लिमिट्स हैं मैंने उनको मैं अपना -1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे कि आप कितना परसेंटेज चार्ज करना चाहते हैं, किस चीज़ पे, इनवॉइस चैलेंजिंग का, मनी एक्सचेंज का, मनी आउट का, मनी इन का। तो आप उस लिमिट्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर देंगे। तो मैंने उस लिमिट्स को ऑलमोस्ट हटा ही दिया है, नील कर दिया है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर देंगे। API चार्जेस जो को बिल्कुल जीरो है। ठीक है, मेकिंग पेमेंट चार्जेस हो गए, तो ये सब अपने अकॉर्डिंग आप सेटिंग सेट करेंगे। देन आपके पास आता है मॉड्यूल सेटिंग्स, मॉड्यूल सेकंड में कि क्या क्या ऑप्शन आपको अनेबल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 यूज़र है, एक है यूज़र का ऑप्शन, वो अपना ऐड करेगा, मनी करेगा, ये सारी चीज़ करेगा। देन हमारे पे एजेंट मॉड्यूल मॉड्यूल है, मर्चेंट मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेंगे, पहले हम यूज़र मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग कैसे रजिस्टर्ड करेंगे बिजनेस के लिए उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आ गया QR कोड की टेम्पलेट। तो ठीक है, अगर आपको कोई QR कोड की टेम्पलेट अपलोड करनी है तो आप वो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगी लेंगे। अब आपको अपनी वेबसाइट में कुछ चेंज करनी है, सपोज आपको फ्रंट एंड चेंज करना है, तो ना फ्रंट एंड की सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ से आप जो भी चीज़ चेंज करना चाहें, अबाउट अस में आइकन हो गए, लॉग हो गए, या जो भी चीज़ चेंज करना चाहें उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे नो मोर को हमने कुछ भी ऐसे क्लिक कर दिया XYZ, और उसको हम चेक करेंगे मेन वेबसाइट पे जाके, तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। देखिए आगे लिख के समथिंग लाइक दैट। बट अब यहाँ पे हमें कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है, सर ये वर्क क्या करेगा, डेवलपर वगैरह। तो अब समझिए, आपको जाना है लॉगिन पे। तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आएंगे, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। तो आप पहले बंद करेंगे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में क्या है, हमने पहले नॉर्मल डेमो एक अकाउंट बनाया। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र होगा। आपको जैसे पता होगा UPI ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, नंबर के थ्रू होता है, उससे आपका अकाउंट लिंक होता है। तो सेम गोज़ यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा अकाउंट हो गया। अगर हमने KYC अनेबल कर रखी होती तो क्या होता, तो यहाँ पे आपका वो डिटेल्स मांगी जाती। यहाँ पे अभी देखिए कुछ नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, आपका सारे ऑप्शंस आ गए। अब सबसे पहले इंसान क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाते हैं हम लोग, डिपॉजिट पे जाते हैं, पेंडिंग पे जाते हैं। देखिए कोई भी डिपॉजिट नहीं है। तो सबसे पहले मनी ऐड करता है। जब भी आप पेटीएम वॉलेट यूज़ करते हैं तो आपने गए USD गए, पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किया, क्रिप्टो होता तो आप क्रिप्टो को लाइक आप यूज़ करना चाहते हो एज ए INR। ठीक है, स्पेसिफिक क्रिप्टो को आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए डॉज कॉइन है। ठीक है, आपने डॉज कॉइन को कि कॉइन बेस इसमें पेमेंट गेटवे आपने यूज़ किया और बोला कॉइन बेस को एज ए आप रियल करेंसी यूज़ कर सकते हैं, इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से सेटअप कर सकते हैं साइट को। तो हमने यहाँ पे $100 को यहाँ पे भेज दिए। अब भेज दिया हमने, बैंक अकाउंट में भेजे, तो यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो हमारे पास ये आ गए और हमने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो हमने $102 यहाँ पे चार्ज किए और हमारा $102 का बिल था जो हमारा अप्रूव हो गया।
ठीक है, ट्रांजेक्शन में जाके देखेंगे पैसा आ गया। अब पैसा आने के बाद ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मनी भी, आपने मनी ऐड कर ली, अब आपको ट्रांसफ़र करना है, रिक्वेस्ट करना है, वाउचर जनरेट करना है, या अपने अकाउंट में वापस चाहिए। आपने कॉइन बैलेंस सेटअप किया था तो वो सारी चीज़ें, तो हम ट्रांसफ़र, रिक्वेस्ट मनी और वाउचर को अभी करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक और यूज़र चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और यूज़र बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, हम डिफरेंट अकाउंट में जाते हैं, हम फिर से वही वेबसाइट को खोलते हैं। हम यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे, रजिस्टर्ड पे जाएंगे, पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, फिर से हम एक अकाउंट बनाएंगे। बस इस बार क्या करेंगे, हम जो अपना अकाउंट है उसे 1 कर देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा ईमेल एड्रेस डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट हो गया। थॉट सो कि हमारा नंबर जो होना चाहिए, यूज़र नेम, ठीक है, तो आ गया। अब पहले हम यहाँ से करते हैं, रिक्वेस्ट मनी करते हैं। यहाँ पे गए, हमें वॉलेट में चाहिए, हमको चाहिए $10। हमने यहाँ पे डाला अपना ईमेल एड्रेस और हाँ मनी लिख दिया, जो भी हमें रीज़न है। हमने रिक्वेस्ट कर ली मनी, पहला पॉइंट, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, रिक्वेस्ट मनी में जाते हैं, रिक्वेस्ट टू मी में जाते हैं। ये देखिए, किसी ने हमसे करी है, मनी मांगी है, हमने कहा ठीक है मनी सही है, कंफर्म पे क्लिक किया और हमने ट्रांसफ़र कर दिया। मनी हमारे अकाउंट से चली गई, ट्रांसफ़र में देखते हैं, बिल्कुल चली गई $10, ठीक है। मनी हमें ट्रांसफ़र करनी है, वो तो किसी ने रिक्वेस्ट करी थी, हमें पेमेंट करना है, तो हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला उसका, मर्चेंट होता तो मर्चेंट का डालते हैं, अभी यहाँ पे हमने ईमेल डाला। हाँ, ओके, ट्रांसफ़र से आके करते हैं, डिस्चार्ज नहीं करनी है। तो यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे डाला कि हमको $5 करने हैं, ईमेल एड्रेस डाला, ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड, हमें वाउचर जनरेट कर दिया, जिसको मैं जो कूपन कोड या किसी को भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे गए, हमने एक वाउचर जनरेट किया, ठीक है, जो कि हमने $7 का जनरेट किया और क्लिक किया, एक नंबर जनरेट होके आ गया। ये नंबर हमने किसी तरह से उसको दे दिया, चाहे प्रिंट करके दे दिया, चाहे कैसे। अब हम यहाँ पे जाके ट्रांजेक्शन्स में देखते हैं, देखिए मनी आ गई। अब हम वाउचर में जाएंगे और रिडीम वाउचर पे क्लिक करेंगे, कोड डाला, मनी आ गई। तो इस तरह से हमने, देखिए मनी ले लिए, इसी तरह से मनी उनको भी दे सकते हैं, इस तरह से पूरा सिस्टम वर्क करेगा। अब हम लोग, हमें क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, ये हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब जो था वो थीम था, कि आपने अपना एक थीम बना ली कि इसके बीच में हमारा आएगा। अब कोई चाहे तो इसे स्कैन करके भी पेमेंट भेज सकता है। वो स्कैन करेगा, इसमें आपका कोड है, वो अपने अकाउंट से लॉगिन करेगा और वो उसको भेज देगा, ठीक है। सेकंड इसमें हो गया सेकंड स्टेप ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करते हैं, इसको स्कैन कर लीजिए तभी, और उसको अनेबल कर देंगे, तो जब भी इस अकाउंट को कोई खोलेगा तो तभी खोलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। आप अपने मर्चेंट का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पे जाएंगे, कंपनी के अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है। कंपनी का नाम अपन ने रख दिया यहाँ पे नेहा ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने नेहा सोनी, ईमेल एड्रेस neha@gmail.com, रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया, सेम प्रोसेस, नेहा सिंह कर देते हैं। तो इस तरह से आपने मर्चेंट अकाउंट बना लिया। आप चाहे तो यहाँ पे भी आप सेम तरह से बिजनेस पेमेंट कर सकते हैं, बट वो पर्सनल अकाउंट था, ये आपका बिजनेस अकाउंट हो गया। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें वर्क करती हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारा सिस्टम आपको अच्छा समझ में आया होगा और आप इसे यूज़ करें इसको। बट मैं आपको बोलूँगा इसको क्रिप्टो के संग कनेक्ट करके करिए, काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा लाइक करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा